नमस्कार। आप देख रहे हैं एके जनता तक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की उन 10 बड़ी खबरों पर। लाडली बहना योजना का होगा सोशल ऑडिट। सीएम ने शिप्रा नदी में लगाई डुबकी। ओबीसी आरक्षण पर आया बड़ा अपडेट। एमपी के 6 शहरों में जल्द चलेंगी ई बसें। और अब आयुष्मान कार्ड से राजस्थान में भी मिलेगा मुफ्त इलाज। साथ ही रामचरितमानस के विज्ञान की पढ़ाई, किसानों पर लगेगा जुर्माना और ग्वालियर बनेगा टेलीकॉम हब। चलिए अब इन खबरों को जानते हैं विस्तार से। लाडली बहना योजना का होगा सोशल ऑडिट, क्या वाकई बदली है महिलाओं की जिंदगी? मध्य प्रदेश सरकार अब लाडली बहना योजना और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण करवाने जा रही है। इस ऑडिट के जरिए यह जानने की कोशिश होगी कि इन योजनाओं से लाभार्थियों के जीवन में क्या ठोस परिवर्तन आया है। योजना की खूबियां, कमियां और जमीनी असर की रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। लाडली बहना योजना से वर्तमान में 1,17,00,000 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, जिन्हें हर महीने 1,250 रुपए की सीधी सहायता दी जा रही है। सरकार हर महीने करीब 1,550 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 2025 से 27 के लिए 18,669 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया गया है। यह योजना इतनी असरदार रही कि महाराष्ट्र और दिल्ली में भी इसे अपनाने की बात उठी। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने लगाई शिप्रा में डुबकी। 30 किलोमीटर के घाट बनेंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सीएम मोहन यादव उज्जैन पहुंचे और रामघाट पर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने शिप्रा नदी में डुबकी भी लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी सिंहस्थ कुंभ में श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देने के लिए शिप्रा नदी में 29 किलोमीटर लंबा जलमार्ग तैयार किया जाएगा, जिससे लोग एक घाट से दूसरे घाट तक नाव से यात्रा कर सकेंगे। यह योजना उज्जैन को धार्मिक पर्यटन का हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ओबीसी को मिलेगा 27% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट के बाद सरकार ने दी सफाई। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ओबीसी आरक्षण से संबंधित एमपी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और कहा है कि आरक्षण में कोई बाधा नहीं है। इसके बाद कांग्रेस और ओबीसी महासभा ने सरकार पर निशाना साधा। इस पर सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट कहा कि सरकार 27% आरक्षण के पूरी तरह पक्ष में है। उन्होंने बताया कि ओबीसी याचिकाकर्ताओं से बातचीत भी की जाएगी और आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। यह मुद्दा राज्य में सामाजिक संतुलन और राजनीतिक समीकरण दोनों के लिए अहम बन गया है। 6 शहरों में दौड़ेंगी ई बसें। किराया महज 2 रुपए प्रति किलोमीटर। सितंबर-अक्टूबर 2025 से मध्य प्रदेश के 6 बड़े शहरों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। ये बसें केंद्र सरकार की योजना के तहत लाई जा रही हैं। देश भर में 6,500 ई बसें चलाई जाएंगी, जिनमें से 582 एमपी को मिलेंगी। खास बात यह है कि इन बसों का किराया केवल 2 रुपए प्रति किलोमीटर होगा, जिससे आम जनता को सस्ता, प्रदूषण मुक्त और आरामदायक सफर मिलेगा। एमपी के मरीजों को राजस्थान में भी मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। राजस्थान से लगे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के मरीजों के लिए बड़ी राहत खबर है। अब आयुष्मान भारत योजना के तहत वे राजस्थान के अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज करा सकेंगे। झालावाड़ समेत पूरे राजस्थान में एमपी के मरीजों को न तो ओपीडी फीस देनी होगी, न ही किसी टेस्ट के लिए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। यह सुविधा दोनों राज्यों के बीच स्वास्थ्य सहयोग की बड़ी मिसाल बन सकती है। खेतों में नरवाई जलाने पर लगेगा जुर्माना, किसानों को चेतावनी। रायसेन जिले के कलेक्टर ने खेतों में नरवाई, फसल अवशेष जलाने पर सख्ती दिखाते हुए जुर्माने के आदेश जारी किए हैं। यदि कोई किसान 2 एकड़ से कम जमीन पर आग लगाता है तो 2500 रुपए, 2 से 5 एकड़ पर 5,000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक जमीन पर 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम पर्यावरण प्रदूषण और अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। रामचरितमानस में पढ़ाया जाएगा विज्ञान। नया कोर्स लॉन्च करेगा भोज मुक्त विश्वविद्यालय। भोपाल का भोज मुक्त विश्वविद्यालय रामचरितमानस को वैज्ञानिक नजरिए से पढ़ाने जा रहा है। नए स्नातक स्तर के कोर्स में यह दिखाया जाएगा कि कैसे तुलसीदास की रचना में छिपे हैं आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत। कोर्स में रामचरितमानस और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान जैसे विषयों को शामिल किया गया है। 3 साल पहले शुरू हुआ था विज्ञान से सामाजिक उत्थान डिप्लोमा कोर्स। भोज विश्वविद्यालय पहले भी विज्ञान से सामाजिक उत्थान नाम से डिप्लोमा कोर्स शुरू कर चुका है, जिससे छात्रों को भारतीय संस्कृति और विज्ञान के मेल की जानकारी मिले। नया पाठ्यक्रम उसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जो भारतीय साहित्य की वैज्ञानिकता को उजागर करने की कोशिश है। ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। निवेशकों को मिलेगा नया अवसर।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि ग्वालियर में 350 एकड़ क्षेत्रफल में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किया जाएगा। यह जोन न केवल टेलीकॉम उद्योग को बढ़ावा देगा, बल्कि युवाओं को रोजगार और निवेशकों को बेहतर अवसर देगा। सरकार ने यह भी कहा है कि हर निवेशक का पूरा ख्याल रखा जाएगा